हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो वेरी लॉन्ग टाइम बाद आज हम फिर से कनेक्ट हुए हैं और इस बार हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स हैं उनको सीरीज में। तो ये जो पोएम है एनेक्डोट फॉर फादर्स, ये एक पोएम है जिसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने और ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था। इनका जो कलेक्शन था लिरिकल बैलाड 1798 का जो एडिशन था उसमें ये पब्लिश हुआ था। ये को ऑथर किसके साथ है तो सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिलकर लिरिकल बैलाड लिखा था। अब इसके बाद इसमें एक एपिग्राफ है, एक लैटिन एपिग्राफ है जो कि कहाँ से लिया गया है तो ट्रैपैरेशियो इवेंगेलिका, यहाँ से ये एपिग्राफ लिया गया है और ये बेसिकली लैटिन मीनिंग है। इसको जब ट्रांसलेट किया गया है तो इसका मतलब है रीस्ट्रेन दैट फोर्स फॉर आई विल टेल लाइफ इफ यू कॉम्पेल मी, यानी कि यहाँ पे ये वार्न करता है तुम अगर मुझे मजबूर करोगे तो मैं झूठ बोलूँगा। यानी कि ये एक फादर और सन की स्टोरी है। फादर और सन के बीच क्या रिलेशनशिप होता है, उस पे इन्होंने ये पोएम लिखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पोएम और इसका थोड़ा-सा ओवरव्यू हम और देख लेते हैं कि एनेक्डोट फॉर फादर जो है, इसमें आपको 15 क्वार्टेन्स मिलेंगे। क्वार्टेन्स क्या होते हैं? तो ये 4 लाइन की पोएम होती है, 4 लाइन का स्टैन्ज़ा होता है, उसको क्वार्टेन बोलते हैं। तो यहाँ पे टोटल 15 इंटू 4 आप डिवाइड कर लीजिएगा कि कितना होता है। तो यहाँ पे 4 6 20 और यहाँ पे ओके, हाँ, तो 60 लाइन्स की ये पोएम है और इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो ए-बी है। पूरे होल जो इनका टेक्स्ट है उसमें ए-बी आपको राइमिंग स्कीम मिलेगी। ओके, तो अब हम इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। जो विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोएम है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। पोएम का नाम है anecdote for fathers. Okay. So first line है I have boy of 5 years old. His face is fair and fresh to see. His limbs are cast in beauty's mood and dearly he loves me. तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि उनका 5 वर्ष का बेटा है। I have boy of 5 years old. उनके पास 5 साल का एक बेटा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसका फेस जो है वो सुंदर और मासूम है। His face is fair and fresh to see. उसके बाद हिज लिम्स आर कास्ट इन ब्यूटीज मोल्ड एंड डियरली ही लव्स मी। और यहाँ पे वो कहते हैं कि उस बच्चे का जो शरीर है वो प्राकृतिक सुंदरता से बना हुआ है और उसको ऐसा देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने पिता से बहुत ज्यादा गहरा प्रेम करता है। नेक्स्ट जो स्टैंजा है उसको देखते हैं। वन मॉर्न वी स्ट्रोल्ड इन आवर ड्राई वॉक, our quiet house all full in view and held such intermittent talk as we are wont to do। तो कवि यहाँ पे कहते हैं वन मॉर्न वी स्टॉल्ड ऑन आवर ड्राई वॉक। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक दिन सुबह जो कवि है और उसका जो बेटा है वो बगीचे में टहल रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या देखते हैं उनके घर, उनके सामने उनका शांत घर था। यानी कि आवर क्वाइट हाउस ऑल फुल इन व्यू, यानी उनके सामने उनका घर था जो कि बहुत शांत था और और वे आपस में छोटी छोटी बातें कर इंटरमीडिएट टॉक, यानी कि छोटी छोटी बातें वो कर रहे थे आपस में, जैसा कि वो आमतौर पर करते हैं। एज़ वी आर वांट टू डू, यानी कि जैसा वो आमतौर पर करते हैं। वो बगीचे में टहल रहे होते हैं और उनके सामने उनका सुंदर शांत घर होता है और वो एक-दूसरे से छोटी-छोटी बातें कर रहे होते हैं, इंटरमिटेड टॉक, जैसा कि वो आमतौर पर करते हैं। तो कभी आगे कहते हैं माय थॉट ऑन फॉर्मर प्लेजर रैन, यानी कि वो अपने पुराने जो सुखद पल थे उसकी यादों में वो खो जाते हैं, याद करते हैं। आई थॉट ऑफ किल्वेज डिलाइटफुल शोर, यानी कि वो किल्वे के समुद्र तट की याद आती है उनको। अवर प्लीजेंट होम व्हेन स्प्रिंग बिगेन, तो यहाँ पे वो कहते हैं जहाँ उन्होंने बसंत ऋतु का आनंद लिया था। आनंद लिया था वहां पे किस चीज का तो बसंत ऋतु का, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का आनंद लिया था। अ लॉन्ग अ लॉन्ग ईयर बिफोर, अ लॉन्ग लॉन्ग ईयर बिफोर, यह सोचकर वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं यह लगभग 1 साल पहले की बात है। अ लॉन्ग लॉन्ग ईयर बिफोर। ओके, तो कभी यहाँ पर आगे बात करते अ डे इट वाज व्हेन आई कुड बियर टू थिंक एंड थिंक एंड थिंक अगेन। तो इसका क्या मतलब है तो कभी यहाँ पे कहते हैं कि वह उन दिनों को याद करता है जब उसके पास खुशी की कोई कमी नहीं थी। विद सो मच हैप्पीनेस टू स्पेयर,
आई कुड नॉट फील अ पेन, यानी कि वहाँ पे उनको इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस थी उनके पास कि वो मतलब पेन को फील भी नहीं कर पा रहे थे, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। ओके? नेक्स्ट स्टैन्ज़ा में देखिए क्या कहते हैं, माय बॉय वाज़ बाय माय साइड, यानी कि जो मेरा बेटा है वो मेरे पास खड़ा हुआ है, सो स्लिम एंड ग्रेसफुल इन हिज रस्टिक ड्रेस, यानी कि वो जो गाँव के कपड़े पहना हुआ है, वो उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे एंड एज़ वी टॉक्ड, और बातचीत के दौरान आई क्वेश्चनड हिम, और मैं उससे बिना इन वेरी आइडलनेस, यानी बिना किसी कारण के मैं उससे क्वेश्चन करता हूँ। तो कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि उनका बेटा उनके पास खड़ा हुआ है, जो कि ग्रामीण परिधान पहने वाला है। रस्टिक ड्रेस यानी कि जो गाँवों में कपड़े पहने जाते हैं, वैसे कपड़े वो पहने हुआ है और बहुत सुंदर लग रहा है। ग्रेसफुल मतलब बहुत सुंदर लग रहा है। एंड एज़ वी टॉक्ड, और बातचीत के दौरान आई क्वेश्चनड हिम इन वेरी आइडलनेस, यानी कि बिना कारण के मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट स्टैन्ज़ा में क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो कभी यहाँ पे पूछते हैं, नाउ टेल मी हैड यू रेदर बी सेड आई एट किलवे दिस प्रेजेंट डे और हेयर एट लिस्बन फॉर्म। तो यहाँ पे वो पूछते हैं अपने बेटे से कि तुम किलवे में रहना पसंद करोगे या लिस्बन फॉर्म में, है ना? तुम आज के समय में किलवे में रहना पसंद करोगे या लिस्बन फॉर्म में? तो लड़का क्या उत्तर देता है, एंड ही रिप्लाइड एट किलवे सर इफ यू प्लीज। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि वो किलवे में रहना पसंद करेगा। उनका बेटा क्या कहता है कि वो किलवे में रहना पसंद करेगा। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, आई कैन नॉट टेल यू व्हाई इट वाज बट आई वाज हैप्पी एट द न्यूज़, यानी कि वो अब सोचता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन मैं खुश हूँ तुम्हारा उत्तर जान के। येट आफ्टरवर्ड्स आई थॉट अगेन एंड समथिंग सीम्ड एमिस। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो सोचने लगता है, लेकिन वो बाद में सोचने लगता है, उसको अजीब लगता है, उसे संदेह होता है कि उसका बेटा ऐसा क्यों कह रहा है, यानी कि वो किलवे में रहने के लिए क्यों प्रेफर कर रहा है, इसको लेकर वो सोचते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्टैन्ज़ा देखिए, तो नेक्स्ट स्टैन्ज़ा में वही चीज़ वो पूछते हैं कि आखिर वो किलवे में क्यों रहना पसंद करेगा, तो इसकी वजह वो जानना चाहते हैं। पूछते हैं, इफ यू कुड टेल मी व्हाई यू लाइक किलवे बेटर, सेड आई टू द चाइल्ड वुड बी प्रेटी थिंग टू सी योर रीज़न जस्ट एडमिट। तो यहाँ पे पूछते हैं कि तुम किलवे में अधिक रहना क्यों पसंद करोगे? और इसकी अपने बेटे से कहते हैं इसकी कोई उचित वजह बताओ, योर रीज़न जस्ट एडमिट। तो यहाँ पे इसकी कोई वजह बताओ, क्लियर वजह बताओ कि तुम किलवे में ही क्यों रहना पसंद करोगे? तो यहाँ पे आगे जो इनका बेटा लिटिल बॉय है वो आगे रिप्लाई करता है, बिकॉज़ रिप्लाइड द लिटिल बॉय, क्योंकि आगे वो जवाब देता है, एट किलवे देयर वाज़ नो वेदर कॉक एंड दैट्स द रीज़न व्हाई। वेदर कॉक मतलब मौसम संबंधी जानकारियाँ। मौसम संबंधी जो जानकारियाँ होती हैं, वो किलवे जो है ना वहाँ पे पता नहीं लगाई जा सकती, इस वजह से वो यहाँ पे रहना चाहता है। तो आगे जो पिता हैं वो क्या कहते हैं, ओ डियरेस्ट डियरेस्ट बॉय माय हार्ट फॉर बेटर लोर वुड सेल्डम यर्न कुड आई बट टीच द 100th पार्ट ऑफ व्हाट फ्रॉम दी आई लर्न। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि वह अपने बेटे से बहुत कुछ सीखता है। डियरेस्ट डियरेस्ट बॉय माय हार्ट फॉर बेटर लोर वुड सेल्डम यर्न, यानी कि वो अपने बेटे से बहुत कुछ सीखता है, यदि वह अपने ज्ञान का 100वां हिस्सा कुड आई बट टीच द 100th पार्ट, 100वां हिस्सा भी उसको सिखा पाता है, तो वह काफ़ी संतुष्ट होगा, तो वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट होगा। एंड व्हेन ब्रीज वेंट स्मूथली ऑन, तो इसका क्या मतलब है, जब हल्की हवा चल रही थी, एंड नो क्लाउड्स देयर वर टू बी सीन, और यहाँ पर आकाश साफ था, कोई भी मतलब बादल नहीं दिखाई दे रहे थे। द व्हाइट टावर्स ऑफ किलवे शोन, तो यहाँ पे क्या, जो किलवे की सफेद मीनारें चमक रही थी। किलवे की सफ़ेद मीनारें जो थी वो चमक रही थी, और ऐसी हरियाली थी चारों तरफ, और यह जो दृश्य था, इस तरीके का जो दृश्य वो देख रहे लैंडस्केप जो देख रहे थे, तो कवि जो है ना वो अपनी यादों में स्मरण करते हैं कि यहाँ का वातावरण जो है वो कितना ज़्यादा सुखद है ना? वो कितना ज़्यादा सुखद है, ऐसा वो फ़ील कर पा रहे हैं। The green fields round them were so fair that thought I will tell my boy what makes the difference, where and what
माइट यील्ड हिम जॉय। तो यहाँ पे वो अपने आस-पास की जो हरियाली है उसके हरी-भरी जो लैंड है उसको देख रहे हैं और वो सोचते हैं कि वह अपने बेटे को आई दैट थॉट आई विल टेल माय बॉय, यानी कि वो अपने सोचते हैं कि वो अपने बेटे को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो जगह-जगह के स्थान होते हैं उनमें अलग-अलग डिफरेंसेस होते हैं और ये बताने की कोशिश करेंगे कि उन उसे क्या चीज़ें खुशी दे सकती हैं एंड व्हाट माइट यील्ड हिम जॉय, और उसको कौन-सी चीज़ें खुशी दे सकती हैं ये बताने की कोशिश करेंगे। And so I talked to him of things that have been long so dear to me। और यहाँ पे वो अपने बेटे से उन चीज़ों के बारे में बात करता है, जो उसे लंबे समय से यानी काफ़ी लॉन्ग टाइम से उसको प्रिय है, लविंग हो, है ना? उन चीज़ों पे वो बात करता है एंड टोल्ड हिम व्हाट मेड माय हार्ट सिंग विद हैप्पी मेमोरी। और वह उसे बताता है उसकी कौन-सी यादें उसके दिल को खुशी से भर देती हैं। कौन-सी उसकी यादें जो हैं उसके दिल को खुशी से भर देती हैं, वो सारी बातें वो अपने बेटे से कर रहा है। आगे देखिएगा, बट स्टिल ही स्टूड बाय माय साइड। कभी अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लेकिन जो लड़का है वो अपनी बात पे अडिग रहता है। बट स्टिल ही स्टूड माय साइड एंड लुक्ड एट मी विद सीरियस आईज़ एंड सेड, एट किल्वे देयर वाज़ नो वेदरकॉक एंड दैट्स द रीज़न व्हाई। तो यहाँ पे वो कहता है कभी अपने बेटे को बार-बार समझाने की कोशिश करता है कि लेकिन जो उनका जो लड़का था, वो अपनी बात पे अडिग रहता है, अपनी बात पे स्टैंड लेके रहता है कि उसको किल्वे में ही रहना पसंद है और वो कहता है कि उसे किल्वे में ही रहना पसंद है क्योंकि यहाँ वेदर कॉक नहीं है, यानी कि मौसम के बारे में यहाँ कोई जान नहीं सकता, मौसम संबंधी कोई जानकारी यहाँ पे पहले से नहीं जुटाई जा सकती, दैट्स व्हाई वो खिलवे में ही रहना चाहता है। तो ये हमारी पूरी पोएम थी और ये यहाँ पे एंड होती है। होप गाइस आप लोगों को समझ में आया हो, बहुत ईज़ी पोएम है, लेकिन ये समझना ज़रूरी था कि बिकॉज़ ये जो पोएम थी और इनकी एक और पोएम है वी आर 7, ये दोनों एक ही ऑर्डर में लिरिकल बैलाड के जितने भी एडिशन हैं, वहाँ पे आपको दिखाई देंगी और ये बेसिकली एक बॉय होता है जिससे ये मिले होते हैं और उसी की ये स्टोरी है और उस बॉय का नाम मुझे याद है, मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। बैसिल मॉन्टेग्यू, बैसिल मॉन्टेग्यू। ठीक है? तो ये वो बॉय था जिस पर इन्होंने सोच के ये पोएम लिखी थी और ये इनके वर्ड्सवर्थ के एक फ्रेंड थे, उनका बेटा था। ओके? तो इस तरीके से ये हमारी पोएम यहीं पे कंप्लीट होती है, लाइन बाय लाइन आपको समझाया है, इसका जो ओवरव्यू है वो भी आपको दिया है, यानी कि एग्ज़ाम रिलेटेड आपको फुल लेक्चर यहाँ पे मिल चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।